हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने सीयूईटी एग्जाम से सही सटीक एडमिशन पाना है, मैंने बताया कि सीयूईटी 2026 से एडमिशन नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि सीयूईटी 2026 खत्म हो रहा है, पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉलेज ऐसे हैं जिनको आप सीयूईटी में देखते हैं, उसके भरोसे हैं, पर वहां से एडमिशन मिलने वाला नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हो क्या रहा है, वो कॉलेजेस कहने को तो सीयूईटी में हैं, पर जब उनको रियल सब्जेक्ट्स का एडमिशन लेने पड़ रहे हैं तो जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके लिए वो खुद क्या करा रहे हैं, एंट्रेंस करा रहे हैं। अब होगा कि आप सीयूईटी के भरोसे उसी बैठे रहेंगे और जब वो फॉर्म आएगा तो पता लगेगा कि वो कोर्स उसमें था ही नहीं। सारे कॉलेज ऐसे नहीं है, पर एक कॉलेज ऐसा है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और उसके मेन सब्जेक्ट्स जो है वो सीयूईटी से नहीं फिल हो रहे हैं। दूसरा ये कि ऐसा कौन सा मिस्टेक आप करोगे कि सीयूईटी 2026 एडमिशन नहीं होगा। ये दो बातों में आपसे चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो मैं बात यहां पर कर रहा हूं जामिया मिलिया इस्लामिया की। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया से बीए करना चाहते हैं। कोई हिस्ट्री ऑनर्स, कोई पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग करना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि जितने इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जामिया के, ज्यादातर इंपॉर्टेंट कोर्सेज, उनका वो क्या लेने वाला है, सेल्फ एंट्रेंस लेने वाला है। क्या लेने वाला है? सेल्फ एंट्रेंस। इसलिए अभी से जामिया का क्या सिलेबस है, जामिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसका पता लगाते रहिए। जामिया का एडमिशन आप सीयूईटी के भरोसे मत बैठिए। हाँ, डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब होगा। एएमयू में भी ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। एएमयू में भी अपना एक एंट्रेंस चल रहा है साथ साथ में। तो जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनका थोड़ा सा आपको अलग से देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ किया तो आपका एडमिशन सीयूईटी होने के बाद भी नहीं होगा। एग्जांपल सुन लीजिएगा सब लोग। सीयूईटी में कुछ सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। सीयूईटी में 3 पार्ट हैं, एक लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, उर्दू, जो भी ले लीजिए। 3 डोमेन, मतलब डोमेन तो कितना भी ले लीजिए, एक डोमेन होता है जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अगर आप साइंस के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आर्ट्स के हैं तो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आप पढ़ रहे हैं। और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें थोड़ी रीजनिंग, थोड़ा क्वांट, थोड़ा जीके पूछा जाता है। अब होता यह है कि कुछ बच्चों ने डोमेन ले लिया, लैंग्वेज ले लिया, जीटी छोड़ दिया, या जीटी डोमेन ले लिया, लैंग्वेज छोड़ दिया। तो ऐसे में आपको कॉम्बिनेशंस याद रखने हैं। जैसे मैं उदाहरण से बता दे रहा हूं, अभी से आप तैयारियां शुरू उसकी कर दीजिएगा। मान लीजिए अगर आप डीयू में जाना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, डोमेन मतलब मेन विषय जो 12वीं में पढ़ रहे हैं वो होने चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहता है एक लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी ले लो जो पढ़ रहे हो। इसके अलावा एक डोमेन, मेन एक सब्जेक्ट कोई ले लो, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, है ना। ये बीए के लिए बता रहा हूं। बीएचयू आपसे कहता है कि भाई लैंग्वेज प्लस जीएटी ले लो, और अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो तीनों में आपको पीसीएम लेना पड़ेगा या पीसीबी लेना पड़ेगा लैंग्वेज के साथ। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भर दिया, ऐसी स्थिति में आपको सीयूईटी एग्जाम देने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एक तो ध्यान रखिएगा कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू, इनके एडमिशंस जो है वो मेन सब्जेक्ट्स के एडमिशंस अपने एंट्रेंस से होंगे। दूसरा, अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भरा तो इसलिए अब जितनी वीडियोस और बहुत सारी बनी हुई है हमारे चैनल पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और बाकी चीजों की जानकारी आपको दे रही है, मैं अभी ये जानकारी आपको इसलिए दे दिया कि आने वाले समय में आप कंफ्यूज ना हो, आने वाले समय में आप परेशान ना हो। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कोई और डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।